जैसा चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर न आए। दूसरी दुनिया से आया है, दुश्मन की खोज उसे लाया है, जिसने तबाही मचाया है। बोले ये सब की बोली, ये हर रूप बदलता है, इसके पास है वो जादू और साथे में वो ढलता है। ये है एक करिश्मा, एक करिश्मा। लेकिन ये किस चीज का बिल है? लग तो टेलीफोन का रहा है, लेकिन लगता है भारत की जनसंख्या का हिसाब किताब भी भेज दिया है। अच्छा लाइए, मुझे दिखाइए। अच्छा ये लीजिए। $6,232। बहुत कम जनसंख्या है भारत की। अरे ये जनसंख्या की नहीं, ये टेलीफोन बिल की रकम है। फिर तो बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ तो केवल 300 रुपया बिल आता है। आपके यहाँ ज्यादा क्यों आया? अरे हमारे भी सिर्फ 300 रुपए के बिल आता है, इस बार ही ज्यादा है, और वो भी आपके। क्या आप समझती है मेरी वजह से ज्यादा आया है? मैंने तो केवल थोड़े से फोन किए थे, और वो भी सारे के सारे रॉन्ग नंबर। आप प्लीज चेक कर लीजिए। देखा जी मुझे, देखा आपने, इस बार परेशान करता रहता है हमें। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। बाय द वे, ये किस प्रोड्यूसर के लिए शॉर्ट फिल्म बना रहा है? वो, हाँ, श्याम भगवान दास वर्मा। श्याम भगवान दास वर्मा? हाँ। अच्छा, चल। अटेंशन स्टूडेंट, हमारे स्कूल अंडर 16 इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन करने जा रहा है। जिन जिन स्टूडेंट को इस कंपटीशन में भाग लेना हो वो कल 4:30 बजे स्कूल के प्लेग्राउंड पर जमा हो। थैंक यू। वो चड्डे फट्टे यार एक काम करते हैं, ये बार सनी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। सनी, ये बार तू भी सिलेक्शन में आना। शक्ति तो तेरा दोस्त है ही, तू तो यूं सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन ये बात सुन ही नहीं रहा। सनी, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अगर तू हमारे स्कूल के लिए कुछ करना चाहता है तो वही सबसे बड़ी बात है। सॉरी फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर मुझे कोई बात नहीं करती। जिस काम के लिए मैं काबिल नहीं, वो काम मैं कभी नहीं करता। वो हमको इतने केड़ा वर्ल्ड कप जीतना है, बस इन जेवेस वालों को एक बार धूल चटानी है। हाँ, और रही काबिलियत की बात, तो लगान पिक्चर में पहली बार आमिर खान को बैट उठाने तक नहीं आती थी, लेकिन लास्ट बॉल में छक्का तो जरूर मारा था ना। ऐसा जलवा होना चाहिए हम सब स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल में। अरे मेरा सुपर चार्जर ड्रिंक है ना, देखना तुम लोग कैसे चौके चक्के मारते हो। सॉरी फ्रेंड्स, मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाला। और रही सिलेक्शन की बात, तो मैं ग्राउंड पर जरूर आऊंगा तुम सबको चीयर अप करने। ओके? शक्ति, ये गुब्बारा तो फूटने से पहले ही फूस हो गया। हमें कैसे भी करके इसके बंद दिमाग का शटर खोलना होगा। इसका दिमाग बहुत तेज है, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में हमें बहुत काम आ सकता है। हाँ दोस्त, मैं चाहे कुछ भी करके सनी को हमारी टीम में आने के लिए मजबूर करूंगा। हाँ, और इस गुब्बारे में हवा जरूर भरूंगा। अरे वाह, हाँ मारिए मारिए। अरे वाह वाह वाह, उसको भी ये अरे वाह। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जिमी बोल रहा हूँ। जिम्मी जी, नमस्कार सर। सर, मैंने आपकी मोहब्बतें फिल्म देखी है, और सर वो जो चरस फिल्म है ना, वो तो मैं और मेरी पत्नी रोज रात को एक बार जरूर देखते हैं सर। सर आपको कुछ गलत फहमी हो रही। मैं जिमी शेरगिल नहीं, जिमी आहूजा बोल रहा हूँ। तो माफ कीजिए, आप भी गलत सोच रहे हैं। मैं श्याम जी नहीं
चुन्ना बोल रहा हूँ। अबे चुन्ना, तू पिछले आधे घंटे से पका रहा है। चल श्याम जी को फोन दे। सर श्याम जी तो ऑफिस में नहीं है। लीजिए लीजिए, आ गए सर। सर फोन है सर। हेलो हेलो श्याम जी, नमस्ते, मैं जिमी बोल रहा हूँ। हाँ जिम्मी बोलो। सर याद है आपको 3 साल पहले हम मेहरा की बर्थडे पार्टी में मिले थे और 3 महीने पहले मोहन जी के बेटे की बर्थडे पार्टी में मिले थे। सर मैं एक लंबे हाइट का ठीक ठाक बॉडी वाला गोरे रंग का इंसान हूँ, याद आया सर? अरे जिम्मी, तुम अपने बारे में इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? तुम मुझे अच्छी तरह से याद हो भाई। थैंक्स सर। दरअसल ये डिटेल मैं आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि चुन्ना मुझे आधे घंटे से पका रहा था। उसकी तो आदत है यार। बताओ कैसे याद किया? श्याम जी, मैं आपसे बंटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। बंटी? कौन बंटी? सर वही बंटी जिसे आपने शॉर्ट फिल्म बनाकर लाने को कहा है। ओह हाँ, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मुझे लगा कि वो डायरेक्टर बनने के लायक है तो मैं उसे बना दूंगा। अरे नहीं श्याम जी, वही तो आपको नहीं करना है। मतलब आपको उसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, आप फिर भी टेंशन मत लीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर मैं जिमी बोल रहा हूँ। हाँ जिम्मी बोल, कैसा है तू? ठीक नहीं हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? सर आपसे एक छोटा सा काम कहा था, आपने वो नहीं किया ना। कौन सा काम? अरे आपका वो नया शागिर्द बंटी, कुछ कीजिए सर उसका प्लीज। अरे हाँ यार, भूल गया। बिजी इतना था कि याद ही नहीं आया। तू एक काम कर, उसको मेरे ऑफिस में भेज दे। मैं उसकी फिल्म शुरू होने से पहले उसका दी एंड नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम नहीं। सर लेकिन मैं उसे आपके ऑफिस में कैसे भेज सकता हूँ? वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। वो तो दुश्मनी तो निभा रहा है तो उसके साथ हैं। 2 दिन उसे अपने घर पर रखकर देखिए और फिर हंसकर दिखाइए तो मैं मान जाऊंगा आपको। ओ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तू टेंशन मत ले, मैं आज ही उसका पैकअप करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। हाँ माया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं 1-2 दिन में स्कूल आ जाऊँगा। हाँ हाँ, ओके बाय। आशु, तू हमसे झूठ बोल रहा है ना? अरे हम भी कई बार खेलते, कई बार गिरते, लेकिन ऐसी चोटें हमें कभी नहीं लगी। तू क्यों इसकी चोटों के पीछे पड़ा हुआ है? जब से आया है एक ही बात किए जा रहा है, ऐसे करोगे तो चोट नहीं लगती, वैसे करोगे तो चोट नहीं लगती। अब तू पत्थर का बना है, इसमें इस बेचारे नाजुक का क्या दोष? मामा, मैं नाजुक नहीं हूँ। जिस हिसाब से मैं गिरा हूँ ना, उस हिसाब से कोई पत्थर भी गिरता तो उसके 100 टुकड़े हो जाते। आशु, तेरी चोटें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू दूसरी या तीसरी मंजिल से गिरा हो। ए, तू कौन है रे? मैं आशु का दोस्त चरणजीत हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि तू कौन होता है ये बोलने वाला कि आशु कौन सी मंजिल से गिरा है। जब हम शूटिंग कर रहे थे तब वहां पे तू मौजूद था क्या? मामा, मैंने कहा था ना चुप रहने के लिए। मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा, तो शूटिंग कर रहे थे ना आप लोग? नहीं, शूटिंग देखते हुए लगी है। शूटिंग ऐसे देखी जाती है? तेरे को चोट नहीं लगी ना, मेरे को लगी है ना। चल फोन उठा। हेलो। हाँ जी, बंटी है, लेकिन आप कौन? अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। अरे श्याम वर्मा जी के ऑफिस से शाम का फोन है। क्या? हाँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो श्याम जी नहीं है, वो चुन्ना आपको फिर से बेवकूफ बना रहा है। चुन्ना की ऐसी की तैसी? ला फोन दे। हाँ बोल चुन्ना, अब क्या काम है? बच्चे की जान लेगा क्या यार? ओह बंटी जी, मेरे 102 किलो के बच्चे, दिमाग का ढक्कन खोलो। श्याम बोल रहा हूं मैं। सॉरी श्याम जी, सॉरी।
मुझे लगा चुन्ना फिर से। चुन्ना को छोड़िए आप, आपकी ना जितनी भी फिल्म बनी है सारी की सारी लेके आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। सर अभी आता हूँ सर, अभी। अभी? इतनी जल्दी क्या? फैक्स में से निकल के आएंगे। टेक योर ओन टाइम, आराम से आओ। ओके सर, थैंक यू टू वेरी मच सर, थैंक यू टू यू। आजा पुत्र, तेरा आज कुछ ना कुछ कर ही देता हूँ मैं। थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ क्या हुआ? श्याम जी ने खुद फोन करके अपने ऑफिस में मुझे बुलाया है, और वो भी अपनी फिल्म के साथ। लगता है अब अपनी असली फिल्म बनाने का मौका आ गया है। रॉकी, पवन कहाँ है? उसे भी बुला लो। पवन के मम्मी डैडी ने उसे शूटिंग करने के लिए मना किया है। अरे उसके मम्मी डैडी को बोलो कि मैं उसकी लाइफ बना दूंगा। तिरछी टोपी वाले, ओ ओ बाबू बोले भाले, ओ ओ। चल मैं ये खुशखबरी बाबूजी को सुना के आता हूँ। बाबूजी! बेचारे बंटी मामा कहीं फिर से चूना से बेवकूफ तो नहीं बन गए? कितने बोले बेचारे। अंकल जी, ये लीजिए आपके लिए गरबा गरम चाय। थैंक यू मोनिका जी। बाबूजी! बंटी जी, आपको कितनी बार कहा है कि बाबूजी को इस तरह डराया मत करो। इस उम्र में कहीं कुछ हो गया तो? कुछ क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा इनके हाथ से चाय गिर जाएगी, और क्या होगा? और वैसे भी मैं इनको डराने नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ कि श्याम जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है, और वो भी शॉर्ट फिल्म के साथ। बंटी, सच कर रहे हो बेटा? हाँ बाबूजी, अभी अभी मैं श्याम जी से फोन पर बात करके आ रहा हूँ। बंटी जी, आपको पूरा यकीन है कि वो श्याम जी का ही फोन था? कहीं फिर से चुन्ना ने तो? क्या बात कर रही है मोनिका जी आप? मैं श्याम जी की आवाज नहीं पहचानता क्या? इतना बेवकूफ समझती आप मुझे? तो कितना बेवकूफ है और कितना इंटेलिजेंट, ये तो तुझे 2 दिन में ही पता चल जाएगा। 2 दिन? अरे 2 दिन में तो हम हमारी फिल्म का मुहूर्त कर देंगे। आप देखना मोनिका जी। तू फिल्म के मुहूर्त की बात करता है? 2 दिन में तेरी फिल्म का दी एंड ना हो जाए तो कहना। मोनिका जी, आप मन ही मन में क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, यही कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, हंसमुख आदमी हैं। जब से आप आए हैं ना, इस घर में एक रौनक सी छा गई है। लेकिन ये रौनक ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। फिल्म शुरू होने के बाद हम अपने बंगले में चले जाएंगे। बंटी जी, आप अगर यहीं खड़े होकर बातों की महल बनाते रहे ना, तो आपको बंगला तो क्या, झोपड़ी भी नसीब नहीं होगी। मतलब ये कि तब से तब यहीं खड़े हैं। इतने में श्याम जी अगर अपनी फिल्म किसी और को दे दे तो? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। भागो! अरे बेटा, कपड़ा चेंज करके जाना। है एक अजूबा, देख लो इसका जलवा। ये जैसा चाहे वैसा हो जाए, कभी छुप जाए नजर ना आए। दूसरी दुनिया से आया है, दुश्मन की खोज उसे लाया है, जिसने तबाही मचा